Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 5 of grammar, and the name of the chapter is Nouns Number. Right? So, यहाँ पर हम अब nouns की बात करेंगे, but actually the nouns number. Now, what does this number category refers to? Right? So let us read the chapter in detail and know more about it. Firstly, we have let's understand box over here. तो जल्दी से समझते हैं कि ये nouns number के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं. Noun number refers to whether a noun is singular representing one or plural representing more than one. It indicates the quantity of the noun being referred to, right? तो noun numbers जो हैं वो रेफर किए जाते हैं एक noun को जो कि या तो singular हो, यानी कि वो सिर्फ एक ही person को रेफर कर रही हो, person या फिर thing, whatever it is, right? या फिर वो plural हो, यानी कि जो कि एक से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग को रेफर कर रही हो, राइट? एक्चुअली ये हमें नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, राइट? जिस भी नाउन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है उसके बारे में हमें बताते हैं. द नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. तो अब बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में यहाँ डिटेल में. अ सिंगुलर नाउन नेम्स ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. कि एक सिंगुलर नाउन जो होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है. सिंगुलर मीन्स वन. क्लियर? So the example says, the boy was throwing a stick at the dog. Correct? Now, next, a noun that names more than one people, places, things or ideas is a plural noun. अब ऐसे noun जो कि name करते हो एक से ज़्यादा पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या फिर आइडियाज़ को, उन्हें कहा जाता है प्लूरल नाउन्स. बेसिकली प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन थिंग, राइट? नाउ द एग्जाम्पल्स आर द बॉयज वर थ्रोइंग स्टिक्स एट डॉग्स. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. तो बात करते हैं कि प्लूरल्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं. द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स. तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि हम इन रूल्स को यूज़ करके सिंगुलर नाउन्स को उनके प्लूरल नाउन्स में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? So let's read these rules and try to understand them in a better way. Plural noun is most commonly formed by adding s to the existing noun. कि एक plural noun जो होता है वो usually form किया जाता है उसमें end में s लगाकर to the existing noun. Examples हमें यहाँ पर दिए गए हैं. So सिंपली ये लोग क्या कह रहे हैं कि बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ एंड में एस लगा देते हैं और वो अपने सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? सो एग्जाम्पल्स आर बैग, बैग्स, लैम्प, लैम्प्स, फेस, फेसेस, स्टार, स्टार्स एंड सो ऑन, राइट? Now, moving ahead to the next rule, which says nouns ending in s, ss, x, o, ch या फिर sh in a hissing sound form their plurals by adding es.
तो ऐसे नाउन्स जो एंड किए गए हों एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच या फिर एस एच पर, या फिर उनमें हिसिंग साउंड्स हों, वो अपने प्लूरल्स बनाते हैं ई एस को ऐड करके, राइट? नाउ नेक्स्ट इज सिंगुलर, प्लूरल. हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसी रूल से रिलेटेड, राइट? सो इट इज बीच, beaches, peach, peaches, bus, buses, box, boxes, and so on. Right? Now moving ahead, some nouns ending in O only add S in the plural form. अब कुछ ऐसे nouns जो कि O पर ख़त्म होती हैं, उनमें भी हम इनमें सिर्फ S लगाते हैं ताकि हम उन्हें उनके प्लूरल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सके. So it says we have examples over here: canto, cantos, hippo, hippos, ratio, ratios, video, videos, and so on, right? There are many examples that prove the rule number 3. Next, we have nouns ending with Y with a consonant before it. तो ऐसे nouns जो कि Y पर एंड होते हैं और उनसे पहले, Y से पहले उस स्पेलिंग में एक कॉन्सोनेंट होता है, तब हम उस Y को रिप्लेस कर देते हैं I के साथ और उसमें ES एंड में ऐड कर लेते हैं. करेक्ट? So examples are family, families, fairy, fairies, lady, ladies, and army, armies, and so on. Right? Next, nouns ending in F and FE change V and then add ES. तो अब ऐसे nouns जो कि end किए जाते हैं F पर या फिर FE पर, तो हम वहाँ पर F और FE को रिप्लेस कर देते हैं V के साथ और उसमें ES एंड में ऐड कर देते हैं, राइट? Just let's read the examples. Calf, calves, knife, knives, loaf, loaves, leaf, leaves, and so on, right? So there are many examples. Some words ending in F only add S in the plural form. अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि जो वर्ड F पर ख़त्म होते हैं वहाँ पर हम ना तो उन्हें V के साथ रिप्लेस करते हैं, ना ही हम उनमें ES ऐड करते हैं. हम वहाँ पर सिंपली सिर्फ S को ही ऐड करते हैं. करेक्ट? सो this singular, plural, singular, and plural. So it is brief, briefs, puff, puffs, gulf, gulls, proof, proofs, and so on. Right? Now, next, some nouns change to plural by ending en. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो कि अपने plurals में convert किए जाते हैं en को add करके. Right? There are many words like this. Let's read the examples to know more. Right? So it is man, men, ox, oxen. Right? Some nouns change to plural by changing the vowel. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो कि plural में convert किए जाते हैं vowel को change करके, right? So let's read the examples that we have here. It is foot becomes feet, goose becomes geese, woman becomes women, louse becomes lice, and so on, right?
तो जैसे कि हमने देखा कि इन वर्ड्स में हमने सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स को ही चेंज किया है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, nouns ending in vowel y, we add s to form plurals. अब ऐसे वर्ड्स जो कि y पर ख़त्म होते हों बट उन वर्ड्स में y से पहले एक वॉवल आता हो, तो वहाँ पर हम सिंपली सिर्फ s ऐड करते हैं टू कन्वर्ट देम इन देयर प्लूरल्स, राइट। जैसे कि सिंगुलर, प्लूरल, singular, plural. So it is monkey, monkeys, ray, rays, key, keys, boy, boys, and so on. Clear? Next, moving ahead, some nouns have the singular plural alike. अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल्स दोनों ही वर्ड्स, दोनों ही नाउन्स एक जैसे होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता. दे डू नॉट चेंज इवन इन देयर प्लूरल और इन देयर सिंगुलर फॉर्म, राइट. So let's see what are those words. So 100, hundreds, moose, moose, series, series, aircraft, aircraft, and so on, right? There are many words. Now next, some nouns have only plural forms. अब कुछ nouns ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ plural forms होते हैं, right? जैसे कि names of equipments as bellows, scissors, pincers, sunglasses, pliers, and tongs. And names of certain articles of garments. अब कुछ garments के भी नाम होते हैं, right? Articles होते हैं जैसे कि breeches, pajamas, drawers, shorts, jeans, and tights, right? Next, some nouns are spelt and spoken like plurals but have singular meaning. अब कुछ words ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जो स्पेलिंग है या फिर उन्हें बोला जाता है वो बिल्कुल प्लूरल्स की तरह लगते हैं, बट वो एक्चुअल में सिंगुलर ही होते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर ही होता है. जैसे कि civics, electronics, physics, billiards, draughts, measles, politics, mumps, and news, right? Now, moving ahead to the next topic, which is countable and uncountable nouns, right? So अब ये countable और uncountable nouns क्या होते हैं? Let us read and know. There are some nouns that we can't count, right? So कुछ nouns ऐसे होते हैं जिन्हें हम count कर सकते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं. Such nouns are called countable nouns. तो इन्हीं nouns को हम countable nouns के नाम से जानते हैं. Countable nouns have singular and plural forms. तो अब जो countable nouns होते हैं उनके पास वो singular और plural forms में present होते हैं, right? So we use a, an, many, some, any, few, or a few before these nouns, right? So हम इन nouns के पीछे ये सभी words लगा सकते हैं, right? Examples: a parrot, an umbrella, a pen, 10 parrots, 5 umbrellas, 4 pens, right?
Next, there are some nouns that we cannot count. अब कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं, right? So such nouns are called uncountable nouns. और इन्हीं nouns को हम uncountable nouns के नाम से जानते हैं. Uncountable nouns are always used in the singular. तो ये जो uncountable nouns होते हैं ये हमेशा singulars में ही यूज किए जाते हैं, right? Examples: air, wood, food, weather, meat, milk, music and etc. right? तो ये सभी हमारे examples हैं जो कि हम singular में ही यूज करते हैं and hence they are called the uncountable nouns. Sometimes we cannot count the number of containers which contain these uncountable things to express quantity. अब कभी कभी हम इन कंटेनर्स का नंबर काउंट कर लेते हैं जिनमें ये सभी अनकाउंटेबल थिंग्स जो हैं रखी जाती हैं ताकि हम उनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सके. करेक्ट? एग्जाम्पल: 3 packets of salt, a can of cola, a spoonful of sugar, a bucket of water. Given below are some other uncountable nouns and their usage. तो अब यहाँ नीचे जो दिए गए हैं वो हैं हमारे कुछ uncountable nouns और उन्हें कैसे हमें यूज करना चाहिए. Let's see. Tea, a cup of tea. Ink, tea, it can be used as a cup of tea or a kettle of tea. Ink, it can be written as a bottle of ink or a cartridge of ink. Next, it is bread. So bread can be written as a loaf of bread and a slice of bread. Furniture can be written as a piece of furniture and a lot of furniture, right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the nouns, their kinds, and all the things that we read in the chapter, right? So that was all from my side. I hope you'll be easily able to count the number of the nouns, right? So thank you so much and do have a great day ahead.